मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मूसा और हजरत हारून खुदा के पैगंबर और उसके करीबी बंदे थे। उनके बुलंद रुतबे और दर्जे को बयान करना हमारे बस से बाहर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद धीरे धीरे मिस्र में फिर कुफ्र और गुमराही ने सर उठाया और जो भलाइयाँ हजरत यूसुफ के जरिए वहाँ फैली थी वे दबने लगी। वहाँ के जालिम बादशाह काबूस ने बनी इसराइल यानी हजरत याकूब की औलाद को अपना गुलाम बना लिया और उनसे कड़ी मेहनत लेता था। बनी इसराइल बड़ी तकलीफ और मुसीबत में पड़े हुए थे। काबूस के मरने के बाद उसका भाई मुल्क का बादशाह हुआ। फिरौन इसका लक़ब था। यह निहायत बदनसीब बादशाह था और तमाम फिरौनियों से बढ़कर जालिम था। उसका हाल यह था कि बनी इसराइल से कड़ी मेहनतों का काम लेता और कमजोरों और औरतों पर भी खिराज मुकर्रर करता था। अब इसने अपने इब्तदाई दौरे हुकूमत में लोगों में बुत परस्ती को रिवाज दिया और जब उनकी सल्तनत मुहकम हो गई तो वह गोया मुल्क पर खुदा बन बैठा। उसका दावा था, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा खुदाबंद। बनी इसराइल से उसने कहा, अगर तुम मेरी बंदगी नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी तकलीफों से आज़ाद नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं दूंगा। बनी इसराइल ने बुत पूजने और उसको खुदाबंद मानने से इनकार कर दिया और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहने की कोशिश की। फिरौन का गुस्सा बढ़ता ही गया। फिरौन ने जवानों से पहाड़ के पत्थर मंगवाए और हुक्म दिया कि महल तामीर किया जाए। ज़ईफ़ों और कमज़ोरों पर लाजिम कर दिया कि वह दिन भर मजदूरी करें और सूरज छिपने से पहले मजदूरी की उजरत खजाने में दाखिल करें। इसमें अगर किसी से कोताही होती तो वह उसके गले में तोक डाल देता। इसी तरह वह बनी इसराइल को सताता और बनी इसराइल के लोगों को जलील करता रहा। फिरौन इसी तरह जुल्म के कामों में लगा रहा कि एक दिन उसने ख्वाब देखा कि एक आग शाम के मुल्क की तरफ से पैदा हुई और उसने किप्तियों के तमाम किले और हवेलियां जला दी, यहाँ तक कि शहर और गांव का निशान भी बाकी न रहा। इस ख्वाब ने कपा दिया। उसने काहिनों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया। उन लोगों ने कहा, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो किप्तियों की सल्तनत की बुनियाद उखेड़ कर रख देगा। फिरौन ने जब यह सुना तो उसने हुक्म दे दिया कि बने इसराइल की औरतों की निगरानी की जाए और उनके यहाँ जो लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए कि रहे बास न बजे बांसुरी। इस तरह 5 साल तक यह जुल्म होता रहा और बनी इसराइल के हजारों लड़के मौत के घाट उतार दिए गए। इसी दरमियान बनी इसराइल में प्लेग की बीमारी पैदा हुई और बनी इसराइल के हजारों आदमी मर गए। किप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के हजारों लोग बीमारी से हलाक हो चुके हैं और उनके लड़के कत्ल होते जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और हमारी खिदमत कौन करेगा? हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सुनकर फिरौन ने अपने हुक्म में तरमीम की कि 1 साल लड़कों को कत्ल किया जाए और 1 साल से ज़्यादा उम्र वालों को बाकी रखा जाए। खुदा की मर्जी की हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए और हारून की पैदाइश माफ़ी के साल हुई। एक रोज़ नजूमियों ने फिरौन से कहा कि हमें ऐसा मालूम होता है आज की रात वह रात है, तुम्हारा दुश्मन अपनी माँ के सिक्म से आएगा। फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हों। बादशाह उनके कसूर माफ़ करेगा और उन पर बहुत मेहरबानी फरमाएगा। बनी इसराइल बड़ी खुशी से बाहर निकल आए। फिरौन खुद शहर में रहा। इमरान जो फिरौन के बड़े मुकर्रब थे उन्हें अपने साथ रखा और इमरान को महल की निगहबानी का काम सौंपा। रात की तारीकी में शहर की औरतें फिरौन के महल को देखने और उसके गिर्द घूमने फिरने आई। इत्तफाक से उन औरतों में इमरान की बीवी भी शामिल थी। इमरान ने अपनी बीवी को अपने पास रखा और हम बिस्तर भी हुए। एक रिवायत है कि जो पैगंबर बाप की पुश्त से जुदा होता है उसका सितारा उसी रात आसमान पर जाहिर होता है। नजूमियों ने भी उस सितारे को देखा तो उस मैदान में जहां बनी इसराइल के लोग जमा थे शोर मचाना शुरू किया। शोर की आवाज़ फिरौन के कान तक पहुंची और उसके दिल में एक रोब और हैबत तारी हुई। वह महल के दरवाजे पर आया और इमरान से पूछा, यह शोर कैसा है? इमरान ने कहा, मेरा गुमान है कि जो मेहरबानी आपने बनी इसराइल पर की है उससे वे सब खुश होकर खुशी में शोर मचा रहे हैं। यह सुनकर फिरौन घर में लौट गया, लेकिन खौफ के मारे उसे नींद न आई। कहते हैं कि जब हजरत मूसा की माँ हामिला हुई तो हमल की कोई अलामत जाहिर न हुई, जिसकी वजह से हमल की खबर किसी को न हुई और
कोई दाई भी उन पर मुकर्रर न हुई। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फिरौन के डर से कहीं वह बेटे को मरवा न डाले एक संदूक बनाया और उसमें रुई बिछाई। फिर हजरत मूसा को दूध पिलाकर और उनकी आंखों में सुरमा लगाकर उन्हें इसी संदूक में लिटा दिया और संदूक को दरियाए नील में तैरा दिया। फिरौन की बेटी को कोढ़ की बीमारी थी। सारे तबीब उसका इलाज करके हार गए थे और कहा था कि इसकी तंदुरुस्ती एक जानवर के मुंह के लुआब से होगी जो तुम्हारे जमाने में दरिया से निकलेगा। संदूक दरिया में तैरता रहा और तैरते तैरते वह फिरौन के महल के करीब दरख्तों के दरमियान पहुंच गया। जब संदूक खोला गया तो हैरत की इंतहा न रही कि उसमें एक खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था और अपना अंगूठा चूस रहा था। बच्चे का नाम मूसा रखा गया। मूसा उनकी जबान में पानी और दरख्त को कहते हैं। खुदा ने हजरत मूसा की मोहब्बत फिरौन और उसकी बीवी आसिया के दिल में डाल दी और उसने उसे अपना बेटा बनाकर पालना चाहा। हजरत मूसा की बहन यह सब तमाशा देख रही थी। आसिया ने दाइयों को बुलवाया कि वह बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन हजरत मूसा किसी का दूध पीने के लिए तैयार न हुए। हजरत मूसा की बहन ने कहा, मैं एक औरत को बुलाती हूँ, शायद यह उसका दूध पी सके। हजरत मूसा की माँ को तलब किया गया। बच्चा रगबत से दूध पीने लगा। इस तरह हजरत मूसा को उनकी माँ के हवाले कर दिया गया और बच्चे को दूध पिलाने की मजदूरी मुकर्रर कर दी गई और हुक्म दिया गया कि हफ्ते में एक बार वह जरूर उसे शाही महल में लाया करे। जब मूसा 1 साल के हुए तो एक दिन आसिया हजरत मूसा को फिरौन के पास ले गई। फिरौन ने अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगा। हजरत मूसा ने हाथ बढ़ाकर फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली। फिरौन को गुस्सा आया और उसने हुक्म दे दिया कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। बीबी आसिया ने कहा, यह छोटा बच्चा है, इसकी हरकतों को अक्ल की तराजू से तोलना कहाँ की दानाई है। बच्चे ने जानबूझकर आपके बाल नहीं खींचे हैं। आजमाइश के लिए 2 तस्त लाए गए, एक में याकूत रखा गया और एक में अंगारे। दोनों तस्त बच्चे के आगे रख दिए गए। हजरत मूसा ने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन जिब्रील अमीन ने उनका हाथ दूसरे तस्त की तरफ फेर दिया। उन्होंने अंगारा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया, जिससे उनकी जबान थोड़ी सी जल गई। फिरौन का गुस्सा ठंडा हो गया और बच्चा फिर दाई के हवाले कर दिया गया। इस तरह शाही महल में हजरत मूसा की परवरिश होती रही और उनकी तालीम और तरबियत का पूरा इंतजाम होता रहा, यहाँ तक कि वह अपनी नवजवानी को पहुँचे। जिस वक्त वह उम्दा लिबास पहनकर और सवार होकर निकलते तो लोग यही समझते थे कि यह शहजादा और फिरौन का बेटा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत शुएब से मुलाकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा बनी इसराइल के साथ नरमी का बर्ताव करते थे और उन्हें यह देखकर बहुत गम होता था किप्ती लोग बनी इसराइल को सताते और उन्हें तकलीफ देते हैं, लेकिन फिरौन के खौफ से कुछ न कर पाते थे और हमेशा उदास रहते थे। कभी ऐसा होता कि अपना गम भुलाने के लिए तन्हा शहर से बाहर निकल जाते। एक रोज वह गुजर रहे थे कि देखा कि एक किप्ती बनी इसराइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा ने समझाया, लेकिन किप्ती ने कुछ ख्याल नहीं किया। हजरत मूसा को गुस्सा आया और उन्होंने किप्ती को एक तमाचा मारा। वह वहीं मर गया। हजरत मूसा को बड़ी नदामत हुई और उन्होंने फरमाया कि यह शैतान का काम है और खामोशी से घर चले आए। दूसरे दिन फिर सैर को निकले तो देखते हैं कि बनी इसराइल का वही शख्स किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। हजरत मूसा ने कहा, तुम अजीब आदमी हो, किसी न किसी से तुम्हारी रोज लड़ाई रहती है और झगड़े को खत्म करने के लिए बढ़े। बनी इसराइल के शख्स ने घबराकर कहा, ए मूसा, क्या तुम उसी तरह मुझे भी कत्ल कर दोगे जैसे कल तुमने किप्ती को मारा था। किप्ती दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास गया और कहा, हमारा जो शख्स कल मारा गया था उसका कातिल मूसा ही है। फिरौन को तो कातिल की तलाश थी, अब कातिल का पता चल गया था। एक शख्स दौड़ा हुआ हजरत मूसा के पास आया और कहा, जनाब, आपको कुछ खबर भी है? निकलना हो तो जल्द निकल जाओ, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का साथ। फिरौन ने हजरत मूसा को हाजिर होने का हुक्म दिया और इधर वह कुछ सफर का सामान लेकर शहर से बाहर हो गए। जंगल और बियाबान की राह ली। 7 दिन के बाद वह भूखे प्यासे मदियन पहुँचे। वहाँ शहर के करीब एक कुएं पर ठहरे और एक पेड़ के नीचे आराम फरमाया। उन्होंने देखा कि चरवाहे अपनी बकरियां लिए हुए कुएं पर पहुँचे और अपनी बकरियों को पानी पिलाया। मूसा ने देखा कि जो लड़कियां भी अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाई हैं, लेकिन वे दूर खड़ी हैं। चरवाहों ने लड़कियों की बकरियों का कुछ भी ख्याल नहीं किया। वे अपनी बकरियां लेकर चलते बने। हजरत मूसा को उन लड़कियों पर रहम आया। पूछा कि तुम कौन हो?
लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप बूढ़ा है, उसे सुझाई भी नहीं देता, सारा काम हमको ही करना पड़ता है। इन लोगों की बकरियों के पीने से जो पानी बचता है, अपनी बकरियों को वही पानी पिलाकर हम चली जाती हैं। हजरत मूसा उठे और डोल से पानी खींचा और उनकी बकरियों को पिला करके लौटे। फिर साए की तरह हट आए और कहा, मेरे रब, तू जो भी अच्छी चीज मेरी तरफ उतारे, मैं तो उसका जरूरतमंद हूँ। जब लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर घर पहुंची तो अपने बाप से सब हाल बयान किया। वह बाप वही हजरत शुएब थे जिन्हें खुदा ने रसूल बनाकर मदियन वालों की खिदमत के लिए भेजा था। हजरत शुएब ने अपनी एक लड़की को हजरत मूसा के पास भेजा कि वह उन्हें बुला लाओ। वह लजाती हजरत मूसा के पास पहुंची और कहा, हमारे बाप ने आपको बुलाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब के पास तशरीफ ले गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खैरियत मालूम की और फरमाया, जालिम के पंजे से खुदा ने तुम्हें निजात दे दी है, अब किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हजरत मूसा ने तमाम हाल उनसे बयान किया। हजरत शुएब ने फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिमों से छुटकारा पा चुके हो। हजरत शुएब की एक लड़की ने कहा, अब्बा जान, इन्हें अपने यहाँ खादिम रख लीजिए। जिसे आप खादिम रख सकते हैं, ऐसी तमाम खूबियों के मालिक यही हैं। यह ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। हजरत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे यहाँ 8 साल तक खिदमत करो, और अगर 10 बरस पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ से एक एहसान होगा। मैं तुम्हें किसी सख्ती में डालना नहीं चाहता। अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे अच्छे लोगों में पाओगे। हजरत मूसा ने हजरत शुएब की तजवीज़ मान ली और कहा, इन दोनों मुद्दतों में से यह मुझ पर है कि जो मुद्दत चाहूँ पूरी करूँ। हजरत मूसा 10 साल तक हजरत शुएब की खिदमत में रहे, फिर रुखसत चाही। हजरत शुएब ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। हजरत मूसा अपने घर वालों को लेकर चल पड़े। 5 मंजिलें तय करने के बाद छठे दिन वह सीना की वादी में पहुँचे। बादल छाया हुआ था, निहायत तेज सर्दी पड़ रही थी। हजरत मूसा को दूर की तरफ एक रोशनी नजर आई। उन्होंने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद वहाँ से कोई खबर ला सकूं या तुम्हारे लिए आग ही लाऊं जिससे तुम ताप सको। मौजज़े मिले। जब हजरत मूसा वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक रोशनी झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान फैल रही है और एक आग सी लग रही है, लेकिन दरख्त की टहनियां और झाड़ियां तरोताजा हैं और वे आग से झुलस या जल नहीं रही हैं। हजरत मूसा हैरान हो खड़े देखते रह गए। इतने में वादी के दाहिने किनारे से एक मुबारक दरख्त से उन्हें आवाज दी गई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे आलम का परवरदिगार। हजरत मूसा सजदे में गिर पड़े। इस तरह की आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। हजरत मूसा ने कहा, खुदावंदा, यह तेरा कलाम है या तेरे रसूल का? फरमाया, यह कलाम मेरा है, मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू पाक वादी तुवा में है, मैंने तुझे चुन लिया है, जो कहा जाए उसे सुनो, बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। इसमें शक नहीं कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसे छिपाए रखूंगा ताकि हर शख्स को उस कोशिश का जो वह करता है बदला दिया जाए। हजरत मूसा पर इस तरह खुदा का खास फजल हुआ और नबूवत भी अता की। अल्लाह ताला ने पूछा, ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने कहा, यह मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ और बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ, इसके अलावा इससे और भी बहुत से काम लेते हैं। खुदा ने फरमाया, फेंक दे उसे, ए मूसा। जब हजरत मूसा ने उसे फेंका तो क्या देखते हैं कि वह दौड़ता सांप है। हजरत मूसा डर गए। खुदा ने फरमाया, इसे पकड़ लो, डरो मत, हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। फिर फरमाया, अपना हाथ अपने बाजू में दबा ले, वह बिना किसी ऐब के रोशन होकर निकलेगा। इस तरह हजरत मूसा को यह 2 मोजज़े अता हुए। हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वह बहुत सरकस और घमंडी है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि वे मेरी बात को समझ सके। मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर और मददगार बना, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मुझे ताकत दे और मेरे काम में उसे शरीक बना, ताकि हम खूब तेरी तस्बीह करें और तुझको खूब खूब याद करें। इसमें शक नहीं कि तू ये हर हाल में हमें देखता है। खुदा ने फरमाया, ए मूसा, जो कुछ तूने मांगा वह तुझे दे दिया गया, और हम तो तुझ पर एक बार पहले भी एहसान कर चुके हैं, जब तेरी माँ को इशारा किया था कि वह अपने संदूक को दरिया में डाल दे, वगैरह वगैरह। खुदा ने फिर फरमाया कि
तुम और तुम्हारे भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और देखना मेरी याद में सुस्ती न दिखाना। हजरत मूसा ने कहा कि मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया है, मुझे डर है कहीं वे उसके बदले कत्ल न कर दें। खुदा ने फरमाया, इत्मीनान रखो, हमने तुम्हें अपना रसूल बनाया है और तुम्हें मजबूत सनद अता की है। वे लोग तुम पर काबू न पा सकेंगे। जाओ, नरमी के साथ फिरौन को नसीहत करो और कहो कि वह बनी इसराइल पर जुल्म न करे, सच्चा दीन अख्तियार कर ले। इसके बाद हजरत मूसा मिस्र के लिए रवाना हो गए। दोनों भाई मिस्र में फिरौन के पास पहुँचे। जब हजरत मूसा मिस्र के करीब पहुँचे, अल्लाह ने हजरत हारून को उनके भाई मूसा के हालात की खबर दी। हजरत हारून शहर से बाहर गए और हजरत मूसा को साथ लेकर फिरौन के यहाँ पहुँचे और कुछ दिन वहाँ ठहरे। किसी की यह हिम्मत न थी कि उनका हाल फिरौन से कह सके। एक दिन एक शख्स जो फिरौन का मस्खरा था, उसने हजरत मूसा से पूछा, तुम जानते भी हो यह कौन सी जगह है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? हजरत मूसा ने फरमाया, यह फिरौन का महल है और हम सभी मखलूक और आसमान व जमीन के खुदा के बंदे हैं और गुलाम हैं। खुदा ने हमको रसूल बनाकर फिरौन के पास भेजा है। उस मस्खरे ने फिरौन से जाकर कहा, आज मैं एक अजीब खबर लेकर आया हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। फिरौन ने कहा, वह क्या है? वह बोला, वे दो आदमी जो दरवाजे पर बैठे हैं, उनकी हैबत और खौफ से शेरों का भी पित्ता पानी नहीं होता। वे कहते हैं कि तुम्हारे सिवा भी कोई और खुदाबंद है, तुम्हारे सिवा भी कोई मालिक और हाकिम है, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला और पालने वाला हाकिम है। फिरौन को गुस्सा आया और उसने हजरत मूसा और हजरत हारून को अपने दरबार में तलब किया। देखा, एक शख्स ऊनी कपड़ा पहने हैं, हाथ में लाठी है, पाँव में जूते हैं। देखते ही पहचाना और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत मूसा ने फरमाया, मूसा बिन इमरान। फिरौन ने कहा, मैं यह नहीं पूछता। हजरत मूसा ने कहा, मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ। फिरौन बोला, तुझे यह कहना चाहिए, मैं फिरौन के गुलामों में से एक गुलाम हूँ और उसका पाला हुआ हूँ। उसके मुझ पर बड़े एहसान हैं। ए मूसा, क्या तू वही नहीं है कि जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तूने नाशुक्री की और इसके अलावा एक ऐसा काम करके तू भागा जिसे तू खूब जानता है। अब तुझे यह ऊंचा दर्जा और रुतबा कहाँ से मिल गया कि मुझे दौड़ा नसीहत देने आया है? हजरत मूसा ने कहा, मैंने तो तंबीह के लिए घूंसा मारा था, मुझे क्या खबर थी कि वह मर जाएगा। इस तरह के मारने पर किसास लाजिम नहीं आता, और तेरा हाल तो यह था कि दुश्मनी की वजह से मेरे कत्ल पर तैयार था और मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ा। अब अल्लाह ताला ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है ताकि मैं तुझे सच्चाई की तरफ बुलाऊं। खुदा ने मेरे भाई हारून को भी नबुव्वत में मेरा शरीक किया है। ए फिरौन, यह अजीब बात है कि एक आदमी के मारने से तू मुझे मलामत करता है और 400 बरस से बनी इसराइल के बेटे कत्ल किए जाते रहे और उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए, उनको तू नहीं देखता। मुनासिब यह है कि तू एक खुदा को मान और मेरी नबुव्वत मान ले। फिरौन ने हजरत मूसा की बात न मानी और बहस और हुज्जत करने के लिए एक बड़ा मजमा इकट्ठा किया। फिरौन ने कहा, अगर तू मेरे सिवा दूसरे की बंदगी की दावत देगा तो मैं तुझे कैद कर लूँगा और मार डालूँगा। हजरत मूसा ने फरमाया, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे सनद और मोज़ज़ा देकर भेजा है। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो अपना मोज़ज़ा दिखा। हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी। क्या देखते हैं कि वह एक अजदह की शक्ल में हो गई, जिसकी आंख चमक रही थी और मुंह से आग निकल रही थी और खौफनाक आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी। जिस चीज़ पर भी उसकी फूंक पड़ती वह जल जाती। फिरौन घबराया और कहा कि इस बला को रोको। हजरत मूसा ने अजदहे को पकड़ लिया, वह फिर लाठी की लाठी थी। हजरत मूसा ने कहा, मैं अपनी नबुव्वत के हक में एक और निशानी भी रखता हूँ। फिरौन ने कहा, वह क्या है? हजरत मूसा ने अपना हाथ जेब में डालकर बाहर निकाला तो वह चमकने लगा। उससे ऐसी रोशनी फूटी पड़ रही थी कि आंखें चकाचौंध होने लगी थी। लोगों ने पनाह चाही। हजरत मूसा ने फिर जेब में हाथ डाला, हाथ जैसा था वैसा ही फिर हो गया। फिरौन ने कहा, आज तुम जाओ, मैं तुम्हारे बारे में गौर करूंगा। एक रिवायत यह है कि फिरौन ने मूसा से यह भी कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत मूसा ने फरमाया था, अगर तूने मेरी एक बात मान ली कि खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं, उसी की बंदगी होनी चाहिए, तो मैं तुझे 4 चीज़ें दूंगा। पहली यह कि मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुझे वह ऐसी जवानी दे कि तू कभी बूढ़ा ना हो।
दूसरी यह है कि तुझे वह बादशाही मिले कि कोई तुझसे छीन न सके। तीसरी यह है कि तू तंदुरुस्त रहे, कभी बीमार न हो। चौथी यह है कि हमेशा जन्नत तेरे हिस्से में आए। फिरौन ने कहा, मैं अपने अक्लमंद लोगों से बातचीत करके जवाब दूंगा। पहले तो उसने अपनी बीवी आसिया से सलाह ली। उन्होंने कहा, कोई भी समझदार ऐसी नेमतों को हाथ से जाने नहीं देता, झट ईमान लाओ। फिर वह बाहर निकला और हामान से पूछा। उसने कहा, यह अजीब बात है कि अब तक आप इज्जत और हुकूमत के तख्त पर बैठे थे और अब आप बंदगी और जिल्लत अपनाएंगे। अब तक तो लोग आपकी बंदगी करते थे और अब आप दूसरे की बंदगी करेंगे। जादूगरों से मुकाबला। फिरौन ने हामान की बात मान ली और मूसा की दावत को ठुकरा दिया और वजीरों को बुलाकर कहा, मूसा जादूगर है, हमारा मुल्क हमसे ले लेना चाहता है और चाहता है कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दे। तुम्हारी इस बारे में क्या सलाह है? सबने कहा, बड़े बड़े जादूगरों को बुलवाइए, वे मूसा से मुकाबला करें और अपने जादू से मूसा को हरा दे। फिरौन ने हुक्म दिया कि मुल्क के जादूगर बुलाए जाएं। थोड़े ही दिनों में बहुत से जादूगर फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और पूछा, अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ इनाम दिया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में से हो जाओगे। फिर हुक्म दिया, त्योहार के दिन सब लोग मैदान में जमा हो। जादूगरों ने 70,000 लाठियां और रस्सियां तैयार कर ली। एक भीड़ थी जो मैदान में जमा हो गई। सारा मैदान लोगों से भर गया। जादूगर अपना जादूगरी का सामान लेकर मुकाबले के लिए तैयार थे। हजरत मूसा के आने का इंतजार था। अचानक हजरत मूसा और हजरत हारून तशरीफ लाए। पहले तो हजरत मूसा ने जादूगरों को नसीहत की। जब जादूगरों ने हजरत मूसा की तकरीर सुनी तो वे बहुत हैरान हुए, इसलिए कि उनकी बातें और उनकी सूरत जादूगरों की सी नहीं थी। उन्होंने कहा, ए मूसा, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे, लेकिन फिरौन के इकबाल से मुझे उम्मीद यही है कि हम गालिब और कामयाब होंगे। जादूगरों ने अपनी जादू भरी रस्सियां फेंकी जो दौड़ती दिखाई दे रही थी। लोग उन्हें जिंदा समझकर डरने लगे। फिर हजरत मूसा ने खुदा के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी। क्या देखते हैं कि लाठी अजदहा बन गई और उसने सारी जादू की रस्सियां निगल ली, यहाँ तक कि उनका नाम व निशान तक बाकी न रहा। वह ऐसा गरजता था कि डर के मारे लोगों का कलेजा पानी हो रहा था। पत्थर ईंट जो सामने आता उसे चबा डालता। मुंह फैलाए फिरौन की तरफ बढ़ा। फिरौन उसकी हैबत से भागा। लोग भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कितने ही लोग रौंदे और कुचले गए। ऐसा लगता था जैसे कयामत की घड़ी आ गई हो। फिर हजरत मूसा ने अजदहे पर हाथ डाला। फिर वह लाठी की लाठी। जादूगरों ने समझ लिया कि हजरत मूसा जादूगर नहीं हैं, बल्कि सच्चे हैं। वह फौरन सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन यह देखकर बहुत गुस्से में आया और कहा, तुम्हें क्या हो गया है कि मेरे हुक्म और इजाजत के बगैर ईमान ले आए? अगर तुम लोग इस नए दिन को नहीं छोड़ते तो तुम सबका एक एक हाथ और एक एक पाँव काटकर सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों के दिल में ईमान ऐसा उतर गया था, सच्ची बात ऐसी जम गई थी कि वे सच्चे दिन से फिर नहीं फिरे। और बीवी आसिया ने भी अपना ईमान जाहिर किया और कहा कि हजरत मूसा खुदा के सच्चे नबी हैं। फिरौन ने इस बेगुनाह खातून को निहायत अजाब देकर शहीद किया और बनी इसराइल पर भी उसकी सख्ती बढ़ गई। उन्होंने हजरत मूसा से कहा कि आपके तशरीफ लाने से पहले हमारे बाप दादा ने हमें आपकी नबुव्वत की खुशखबरी दी थी और कहा था कि आपके नबी होने के बाद हमको मुसीबतों से निजात मिलेगी। इसलिए हम तकलीफें बर्दाश्त करते रहे और आपकी उम्मीद पर जीते थे। लेकिन आपके तशरीफ लाने से भी हमारा दुख न मिटा, बल्कि मुसीबत और तकलीफ और भी बढ़ती गई और हम में ताकत नहीं कि सब्र करें। अगर आपका हुक्म हो तो इस मुल्क से हिजरत कर जाएं। हजरत मूसा ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे दुश्मन हलाक होंगे और खुदा तुमको इस जमीन का मालिक बना देगा। हजरत मूसा ने जब यह देखा कि फिरौन की कौम ईमान नहीं ला रही तो उन्होंने खुदा से दुआ की। खुदा ने फिरौनियों की तंबीह के लिए एक के बाद एक कई बलाएं नाजिल की और 2-3 साल तक कहर पड़ा। उसके बाद तूफान जाहिर हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह तूफान पानी का था और कुछ कहते हैं कि प्लेग था। 7 दिन के अंदर अंदर हजारों किप्ती हलाक हुए। फिर 7 रोज तक टिड्डियों का दल उनकी खेतियों और बागों पर टूट पड़ा, जिससे उनकी खेतियां तबाह हो गईं। मेवे और दरखत के पत्ते तक खत्म हो गए और उनकी जिंदगी दूभर हो गई। जब भी मुसीबत आती तो हजरत मूसा से कहते, अब हम राह पर आ जाएंगे, आप खुदा से दुआ कीजिए कि यह मुसीबत और बला दूर हो। लेकिन मुसीबत के हटते ही वे फिर कुफ्र पर कायम हो जाते।
اس کے بعد मेंढक और कुम्मल का अजाब उतरा। कीड़े मकोड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि मकान, फर्श, बर्तन, लिबास हर जगह फैल गए, बल्कि वे आंखों और मुंह में भी पिले पड़े थे। उन्होंने मूसा से कहा, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि अगर यह अजाब हमसे टल गया तो हम तुम पर भी ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने देंगे। हजरत मूसा की दुआ से यह अजाब भी अल्लाह ने टाल दिया, लेकिन अजाब के टलते ही वे फिर सरकस और नाफरमान बन गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर खून का अजाब भेजा। नील नदी का पानी उनके लिए खून का कर दिया गया, पीने के लिए पानी न रहा। यहाँ तक कहा जाता है कि एक ही प्याले का पानी किप्तियों के लिए खून हो जाता और बनी इसराइल के आदमी के लिए वह साफ पानी ही रहता। एक बार किप्तियों की एक औरत ने बनी इसराइल की एक औरत से कहा, ए बहन, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, तू अपने मुंह में पानी लेकर मेरे मुंह में डाल दे। जब पड़ोसन ने उसके मुंह में अपने मुंह का पानी डाला तो वह पानी फौरन ही खून बन गया। इन तमाम बलाओं और अजाबों के बावजूद कोई ईमान न लाया और बनी इसराइल को दुख पहुंचाते रहे। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर हुक्म उतारा कि तुम अपनी तमाम कौम को मिस्र से बाहर ले जाओ। आधी रात के वक्त हजरत मूसा बनी इसराइल को अपने साथ लेकर निकल पड़े। जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि बनी इसराइल का कोई आदमी अपने घर नहीं है। उन्होंने शोर मचाया और फिरौन को इसकी खबर दी। फिरौन ने हुक्म दिया कि फौज के साथ बनी इसराइल का पीछा किया जाए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को फिरौन भारी लश्कर लेकर हजरत मूसा के पीछे रवाना हुआ। यहाँ तक कि फिरौन की फौज बनी इसराइल के करीब पहुँच गई। बनी इसराइल बहुत परेशान हुए। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, ए अल्लाह के नबी, दुश्मन आ पहुँचे, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए कि पीछे से फिरौन की फौज आ रही है और आगे दरिया है। हजरत मूसा ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह ने मुझसे मदद का वादा किया है और उसका वादा सच्चा है। इसी हाल में हजरत जिब्रील आए और हजरत मूसा से कहा, ए मूसा, अपना असा दरिया पर मारो, यानी कि लाठी। फिरसा मारते ही दरिया में रास्ता निकल आया और हजरत मूसा और बनी इसराइल के लोग दरिया के अंदर से होते हुए आगे बढ़ गए। फिरौन साहिल पर पहुंचा तो दरिया का यह हाल देखकर डरा और उसे बड़ी फिक्र हुई। सोचा कि मिस्र लौट जाए और मूसा का पीछा न करे। जब हामान से इस बारे में सलाह ली तो उसने कहा, यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी कि बनी इसराइल तो अपने जादू के जरिए दरिया पार कर गए और हम खाली हाथ मिस्र वापस लौट जाएं। हमारे लिए यह भी शर्म की बात होगी कि हम मूसा पर ईमान लाएं। फिरौन उसके बहकावे में आ गया और घोड़ा दरिया में डाल दिया। फिरौन के पीछे उसका लश्कर भी दरिया में उतर आया तो खुदा ने दरिया का पानी जो इधर उधर ठहर गया था मिला दिया और इस तरह फिरौन और उसकी फौज तबाह बर्बाद होकर रह गई। बनी इसराइल ने जब अपने दुश्मनों का यह हाल देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया और उनका ईमान हद दर्जा बढ़ गया। लेकिन लोभ बहुत बुरी चीज होती है। बनी इसराइल लोभ में पड़ गए और मुर्दा किप्तियों के जिस्म पर से लाखों का जेवर और लिबास उतारना शुरू कर दिया। हजरत मूसा ने बहुत मना किया लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद हजरत मूसा ने यूसै बिन नून को 24,000 आदमियों के साथ मिस्र भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर तमाम बाग और जायदाद पर कब्जा कर लिया और एक शख्स को वहां का हाकिम मुकर्रर किया। हजरत मूसा को किताब मिली। बनी इसराइल ने कई बार हजरत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुजूर में इसके लिए दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर आओ और 30 रोजे रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हजरत मूसा ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हजरत हारून को अपना नायाब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हजरत मूसा कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुँचे और 1 महीने तक एतकाफ किया और रोजे रखे। फिर हजरत जिब्रील आए और हुक्म दिया कि 10 रोजे और रखो। इधर जब हजरत मूसा को ज़्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सामरी ने कहा, हजरत मूसा तुमसे नाराज होकर गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किप्तियों की लाशों पर से माल उतारा है। अगर माल से तुम अपना हाथ खींच लो तो शायद वे तुमसे कुछ खुश हो। सामरी के कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया और जो चांदी के जेवर थे वे सामरी के हवाले किए। सामरी ने जो जरगरी के हुनर से वाकिफ था तमाम सोना चांदी गलाकर एक गौशाला यानी बछड़ा ढालकर बनाया। गौशाला के पेट से बछड़े की सी आवाज़ निकलती थी। सामरी ने
कुछ ऐसी तरकीब अख्तियार की थी जिसकी वजह से यह आवाज़ पैदा होती थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, यह बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इसके ज़रूरत के वक्त मांगो। वे लोग उसकी बात में आ गए और गौशाला को पूजने और सजदा करने लगे। हजरत हारून ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर न हुई। हजरत हारून के अलावा बनी इसराइल में और भी कुछ लोग थे जो गौशाला पूजने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामत करते थे। हजरत मूसा को इन बातों की कोई खबर नहीं हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हजरत मूसा नज़र से गायब हो गए। अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू की और तौरेत की 10 तख्तियाँ उनको अता की। जब पर्दा हटा तो साथ के सरदारों ने कहा, ए मूसा, हमने तो यह मशक्क़त और तकलीफ़ इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा का कलाम सुने और लौटकर कौम के सामने गवाही दे, बल्कि जब तक हम खुदा को न देख लें सिर्फ कलाम सुनने ही से बात नहीं बनने की है। हजरत मूसा सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। यह सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हजरत मूसा ने दुआ की, ए खुदा, तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया है। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और वे लोग होश में आए। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली। सबने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया। हजरत मूसा की नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हजरत मूसा बनी इसराइल के पास पहुँचे तो वहाँ अजीब तमाशा नजर आया। उन्होंने देखा कि गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हजरत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ एक तरफ डाल दी और अपने भाई हजरत हारून पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हजरत हारून ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें क्या कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत न मानी। हजरत मूसा का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ उठाई और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी और अपना वायदा किया और तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सब ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वह बोला, मुझको तो मेरे जीन ने इस काम पर उकसाया। हजरत मूसा ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहे किसी से तेरी आसनाई न रहे और कोई तेरा हमनसीन न हो और आखिरत में खुदा खुद तुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हजरत मूसा से अपने कसूर की माफ़ी चाही। हजरत मूसा ने कहा, तुम्हारी तौबा यह है कि जिन लोगों ने गौशाला पूजा है वे बैठ जाएं और जिन्होंने नहीं पूजा है वे उन्हें कत्ल करें। यह सुनकर सब लोग बेकरार हुए और बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, हमने तो गौशाला की पूजा ही नहीं की थी। हुक्म हुआ कि इस गौशाले को चूर चूर करके दरिया में फेंको और तुम सब लोग इस दरिया का पानी पियो। सबने पानी पिया। जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा था उन पर कोई निशानी नहीं उभरी और पूजने वालों की जुबान पर पीले दाग पड़ गए और रंग सबका पीला हो गया। सबने कफन पहने और वसीयतें की और कत्लगाह को रवाना हो गए। उस वक्त अजीब सूरत थी। रोना पीटना, चीखना चिल्लाना एक हंगामा था जो मचा हुआ था। फिर एक काला बादल आया कि लोग एक दूसरे को न देख सके। बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर तरस न आए। जब कत्ले आम शुरू हुआ और हजारों आदमी मर गए तो हजरत मूसा व हारून ने आजिजी के साथ अल्लाह से दरख्वास्त की। तौबा कबूल हुई। तब जाकर कहीं सुकून आया। आज के लिए बस इतना ही।